व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। काबिल सद एहतराम सदर कॉन्फ्रेंस जनाब खालिद जमील मक्की हफ़िज़हुल्लाह, उलमाए किराम, सामीन हज़रात और ख़वातीन, जिस मौजू के तहत मैं आप हज़रात से मुखातिब हूँगा वो है इंश्योरेंस की किस्में और उनके अहकाम। क़ब्ल इसके कि मैं मौजू के तह में दाखिल हो जाऊं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 4 कायदा याद रखिए, 4 बातें। ये बातें मेरे मौजू से मुताल्लिक़ भी है और जो मौज़ूआत गुज़र गए उनसे मुताल्लिक़ भी है और इंशाअल्लाह आने वाले मौज़ूआत में भी आपको काम आएंगे। पहला नुक्ता, अगर किसी मुआमला में, किसी बयो शरा में गरर पाया जा रहा है, गरर, तो गरर एक ऐसी बीमारी है जिसके ज़ाब्ते हैं, गरर कसीर मुराद है। अगर गरर पाया जा रहा है तो वो मुआमला हराम है। एक नुक्ता, अगर गरर पाया जा रहा है तो वो हराम है। किसी भी मामला पे, जो मामला मालिया हो, जिसके अंदर एवज पाया जा रहा हो, आप कोई भी मामला ले लीजिए। नंबर 2, इसको कहते हैं, मैं यूं कहूं अगर कि ये वायरस है, वायरस, तो ये 1 नंबर का वायरस है। नंबर 2, अगर किसी मामला में सूद पाया जा रहा है, सूद, तो वो हराम है। सूद की 2 किस्में हैं, रिबल फज़ल और रिबल नसिया, जिसकी तशरीह उलमा ने की और बातों के दरमियान उसकी तशरीह आएगी। तो नंबर 2 वायरस क्या है? सूद। अगर किसी मामले में सूद है तो बिला झिझक वो हराम है। नंबर 3, अगर किसी मामला में जुआ पाया जा रहा है या वो मामला जुआ पर मबनी है तो वो मामला हराम है, वो मामला हराम है। लिहाजा 1 नंबर गरर, नंबर 2 रिबल फजल, नंबर 3 रिबा नसिया, नंबर 4 जुआ। ये 4 चीजें हैं। मैं और चीजें हैं मगर इन 4 चीजों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी मेरे खिताब में और दिगर लोगों के खिताब में। ये 4 बातें कम से कम खुलासा लेके जाइए, जेब में रखिए, हमेशा हमेशा रखिए 4 बातें। अब आइए, जो जो दुनिया तरक्की करती गई, बयो शरा के शक्लों में इजाफा होता गया, इसलिए कि दुनिया में माल की मोहब्बत इंसान के दिल में एक तबीई चीज है। इंसान माल से मोहब्बत करता है और कमाने की कोशिश करता है, मगर हमारी शरीयत ने हमको वाज़ेह निज़ाम दिया है कि माल कमाने का तरीका जो हलाल है उसे इख्तियार करो और जो हराम तरीका है उसे छोड़ो, तभी नजात मिलेगी। चूंकि आज का मौजू इंश्योरेंस है, इसका हुक्म बयान करने से पहले आपको जानना है कि इंश्योरेंस है क्या चीज। इसलिए कि अगर आप उस चीज को नहीं जानेंगे तो उसका हुक्म का पता आप नहीं कर पाएंगे। फुक़हाए किराम के यहाँ एक जुमला बहुत मशहूर है, अल हुक्म अला शै फर्उन अन तसव्वुरिही। किसी भी चीज पर हुक्म लगाने से पहले उसकी हकीकत, उसके खद्दोखाल, उसकी मारिफत का होना जरूरी है, तभी आप उस पर हुक्म लगा सकते हैं। इंश्योरेंस ये अंग्रेजी लफ्ज है, अरबी में इसको तामीन कहा जाता है और उर्दू में संस्कृत लफ्ज बीमक से मुश्तक बीमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसका माना है यकीन दहानी कराना, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और जमानत देना किसी को। चूंकि मैं पहले बात कर, चूंकि बीमादार के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है कंपनी, बीमादार के नुकसानात, उसके खतरात की तहफ़्फ़ुज़ फराहम कंपनी करती है, इसलिए उसको इंश्योरेंस कहते हैं। अभी तारीफ नहीं हुई। अभी आइए, ये इंश्योरेंस एक जदीद मसला है, ये नाज़िला है।
मुतकद्दिमीन फुक़हा के यहाँ आज के दौर में जो इंश्योरेंस राजुल अमल है, इस तरह से इंश्योरेंस नहीं पाई जाती थी, लिहाजा उनकी यहाँ इसका तज़किरा नहीं मिलता। लेकिन सबसे पहले इब्न आबिदीन रहमहुल्लाह 1252 हिजरी में जिसकी वफात हुई है, उन्होंने इसका तज़किरा किया। इसकी वजह यह है कि ये लोग इस्लामी ममालिक में मुसलमान आमतौर पर रहते हैं और इस्लामी ममालिक में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की बालादस्ती होने की वजह से फितनों का सुराग इन मुल्कों में नहीं मिलता है, लिहाजा बाद में दाखिल हुआ। इब्ने आबिदीन ने इंश्योरेंस का मुख्तसर सा जायजा लिया और उसके ज़माने में इंश्योरेंस सौकरा के नाम से मशहूर था, उन्होंने सबसे पहले जिक्र फरमाया। जहाँ तक इंश्योरेंस का रिवाज का सिलसिला है तो दस्तावी इंश्योरेंस सबसे पहले इटली में शुरू हुआ 1347 हिजरी में, और फिर लंदन में जब 1666 ईस्वी में एक खौफनाक आग लगी तो उसके बाद बर्री बीमा या बर्री इंश्योरेंस का सिलसिला शुरू हो गया, जिसको शुरू होते होते आज हमारे दरमियान मुख्तलिफ शक्लें लेकर के पहुंच चुकी हैं। इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस यह होता है कि जिस इंसान को लगता है क्या फला मुसीबत अगर मेरी जिंदगी में आ गई, मेरे माल में आ गई या मुझे नुकसान पहुंच गया तो मैं उसका खसारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, वो करता क्या है, कंपनी के पास जाता है, जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली कंपनी होती है उसके पास जाता है और कहता है कि आप मेरे फला चीज की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लीजिए। कंपनी कहती है मैं कैसे ले लूं, आप कुछ पैसा दीजिए, तो वो बीमादार कुछ पैसा देता है और कहता है इस पैसे के एवज में मेरे फला खतरा या फला नुकसान अगर हो गया तो आप इसका खसारा बर्दाश्त करेंगे। कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और कंपनी कहती है कि तुम्हारा अगर ये खसारा हुआ, ये नुकसान हुआ तो भरपाई हम करेंगे, अगर नहीं खतरा हुआ तो जो पैसा तुमने मुझको दिया वो पैसा मेरा है, तुम्हारे उसमें कोई हक नहीं है, उसमें कोई हक नहीं है। यह है इंश्योरेंस का एक आम मफहूम, इंश्योरेंस का आम मफहूम। तो इंश्योरेंस में 7 चीजें होती हैं, 7 चीजें होती है, इसके बगैर इंश्योरेंस का तस्वुर नहीं है। नंबर 1 बीमादार, तहफ़्फ़ुज़ तलब करने वाला। नंबर 2 बीमा फराहम करने वाली कंपनी, यानी जो तहफ़्फ़ुज़ बर्दाश्त करेगी, जो तहफ़्फ़ुज़ देगी। नंबर 3 इसमें बीमादार एक किस्तवार या एक मुश्त कुछ उस कंपनी को पैसा देता है। नंबर 4 कंपनी जो पैसा उसको फराहम करेगी वो बीमा की रकम। नंबर 5 सबसे अहम यह है कि उस बीमा में एक मुमकिना खतरा होता है, ऐसा खतरा, ऐसा नुकसान जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नंबर 6 ईजाब, यानी कंपनी कहती है कि मैंने कबूल किया, मैंने इतना पैसा दिया, या फिर बीमादार कहते मैंने कबूल किया, तो ईजाब और कबूल ये 6 और 7 चीजें अगर नहीं होंगी तो उसको बीमा नहीं कहलाया जाएगा। इंश्योरेंस के बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं। नंबर 1 कमर्शियल इंश्योरेंस, तिजारती इंश्योरेंस, जिसका मकसद, तिजारती इंश्योरेंस का मकसद यह है जो कंपनी आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है उसका मकसद सिर्फ होता है पैसा कमाना। तिजारत का माना है मुबादलातुल माल बिल माल बिक़स्दिर रिब्ह, माल का मुबादला करना मुनाफा कमाने के लिए। तो वो कंपनी बैठी हुई है इसलिए ताकि आप मुझे पैसा दें और मैं मुनाफा कमाऊं, आपका खतरा होगा या नहीं होगा उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन असल मकसद, असल मुद्दा मेरा ये है, जो कंपनी हम बनाए हैं बड़ी बिल्डिंग में चमक दमक के साथ, इसका मकसद है पैसा कमाना। तो हर वो कंपनी जो बीमा फराहम करती है और उसका मकसद है कि पैसा कमाना, तो उसको कहते हैं कमर्शियल बीमा या कमर्शियल बीमा कंपनी। दूसरी किस्म इसकी यह है बीमा की कि उसमें मुनाफा कमाना मकसद नहीं होता है, उसमें दूसरे का ताउन और दूसरी की मदद मकसद होता है। तो यह है दूसरी किस्म। अब हम आते हैं तिजारती इंश्योरेंस के हुक्म के बारे में कि वो इंश्योरेंस जिसका मकसद पैसा कमाना है, चाहे बीमा तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कंपनी का मकसद हो या जो इंसान बीमा पॉलिसी खरीदता है उसका मकसद हो, दोनों सूरत में इसका क्या हुक्म है। तिजारती इंश्योरेंस के बारे में उलमा किराम की 3 अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि ये जायज़ है,
ये बिल्कुल जायज है। और वो दलील पकड़ते हैं, कहते हैं अल अस्लु फिल मुआमला अल हिल, मामला का असल क्या है, हलाल है, जब तक कोई दलील ना हो। फिर वो कहते हैं दूसरी दलील ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इंसान किसी इंसान को अनजाने में खता के तौर पर कत्ल कर देता है तो कातिल पर मकतूल के लिए एक दियत वाजिब हो जाती है जो 100 ऊंट है, जिसको 3 साल में उसको अदा करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि कातिल के जो असबा हैं, कातिल के जो खूनी रिश्तेदार हैं, ये सब मिलजुल करके अदा करेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के खसारे को तमाम लोगों में तकसीम कर दिया ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। यही तो इंश्योरेंस में होता है, यही तो इंश्योरेंस में होता है। चुनांचे जब वो जायज तो इंश्योरेंस भी जायज। मगर ये दलील बहुत कमजोर दलील है। तीसरी दलील उन लोगों की ये है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम, और जिनसे तुमने मुआहिदा किया है, जिनसे तुमने अक़द किया है, उनको उनका मुआहिदा का हक दे दो। ये पहले जमाने में क्या होता था कि कोई आदमी कहता कि हदमी हदमुक तरिसनी वारिसुक व खताई खताउक, अगर तू मर गया तो मैं तेरा वारिस हो जाऊंगा, मैं मर गया तो तू वारिस हो जाएगा, मेरा नुकसान तेरा नुकसान, मेरा फायदा तेरा फायदा। ये कुरान की इस आयत में जिक्र है। तो उन लोगों ने कहा कि जब कुरान करीम में ये मौजूद है तो कंपनी तो खुद कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारा कोई नुकसान हुआ तो मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं बर्दाश्त करूंगा इस पैसे के एवज में। लेकिन पहली बात यह है कि इस आयत के सिलसिले में उलमा का इख्तलाफ है, क्या यह आयत मुहकम है या मनसूख है। जुमहूर उलमाए किराम के नजदीक यह आयत मनसूख है, मनसूख है। इब्ने तैमिया ने कहा यह मनसूख है विरासत में, मगर आम मामलात में जायज है। अगर आम मामले में जायज हम मान भी लें तो यहां तो आप पैसे के एवज में जो है वो मुआलात कर रहे हैं या मुआहदा कर रहे हैं, और वहां तो पैसे का मसला नहीं है, लिहाजा यह आपकी बात दुरुस्त नहीं है। दूसरा कौल ये है कि कुछ चीजें की इंश्योरेंस जायज है, कुछ चीजों की इंश्योरेंस जायज नहीं है। जैसे मोटर, हवाई जहाज, पानी जहाज, घर, इमारत, इन चीजों की जायज है। लाइफ इंश्योरेंस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, इस तरह से आपका, और दूसरे इंश्योरेंस जायज नहीं है। क्यों? कहा कि इसके मसाले ज्यादा हैं, इसके फवायद ज्यादा हैं और इसके नुकसानात कम हैं, इसके नुकसानात कम हैं। इसका जवाब यह है मेरे भाइयों, बहुत आसान जवाब है कि शरीयत में मसाले की 3 किस्में हैं। मुख्तसर ये है कि वो मसाले जिसके खिलाफ किताब और सुन्नत के नुसूस मौजूद हो उसका कोई एतबार नहीं है, उसका कोई एतबार नहीं है। लिहाजा ये मौहूम मसलहत है जिसका तदारुक और किसी तरीके से किया जा सकता है। तीसरा कौल ये है कि कमर्शियल इंश्योरेंस के जितने अकसाम हैं सब हराम हैं, सब हराम हैं। क्यों हराम है? मैंने शुरू में आपको 4 चीजें बताई। देखना है कि उन चीजों में से कोई चीज पाई जाती है कि नहीं जाती है। अगर पाई जाती है, अगर एक भी पाई जाती है तो हम फट से कहेंगे कि ये हराम है। अगर नहीं पाई जा रही तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। हम तो कोई सारे नहीं है कि हम किसी चीज को हलाल करें या किसी को हराम करें। शरीयत जो कहेगी उसे मानना पड़ेगा। अब आइए, इंश्योरेंस में क्या होता है कि इंश्योरेंस हराम है। इसकी पहली दलील यह है, मैंने आपको पहले बताया, गरर, धोखा। इसमें धोखा है, धोखा। धोखा का मतलब क्या है? जिसके अंजाम से सब बेखबर हो, जिसके अंजाम से सब बेखबर हो। यानी जब मुआहिदा तय होता है तब बीमादार को भी मालूम नहीं कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, कंपनी को भी मालूम नहीं कि मुझे कितना पैसा अदा करना पड़ेगा, हाँ, और यह भी मालूम नहीं कि जिस नुकसान की वजह से हम बीमा कर रहे हैं क्या ये नुकसान वाकई होगा या नहीं होगा। गरर नहीं है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मामला जिसमें गरर हो उससे मना फरमाया है। जैसा कि हदीस में है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैअल हसाद व अन बैअल गरर। अल्लाह के रसूल ने कंकरी वाली बै और हर वो मामला, हर वो बै, हर वो खरीद फरोख्त जिसमें गरर हो उसको हराम करार दिया है, उससे रोका है। लिहाजा पहली बीमारी या पहला वायरस इसके अंदर मौजूद है, वो है, उसका नाम है गरर। लिहाजा गरर की वजह से ये हराम है। नंबर 2, इंश्योरेंस में सूद की दोनों किस्में पाई जा रही हैं। सूद की दोनों किस्में, ये बहुत बड़ा वायरस है, ये बहुत बड़ा वायरस। जहां दाखिल होगा सबको डिलीट करके रख देगा, वो हराम है। इस तरह से कि बीमादार ने मिसाल के तौर पर 5,000 रुपया बीमा कंपनी को अदा किया। अब अगर नुकसान नहीं हुआ या अगर नुकसान हो गया तो बीमा कंपनी उसे कितनी अदा करेगी? मालूम है? नहीं मालूम है।
हो सकता है उसको बराबर अदा करे या हो सकता है उससे ज्यादा अदा करे। अगर कंपनी ज्यादा अदा करती है, मैंने 5,000 दिया, हादसा हो गया, अब कंपनी पर वाजिब है कि वो 10,000 दे, खसारा 10,000 का है, तो हमने 5,000 के बदले में कितना लिया? 10,000 लिया। इसमें रिबा की दोनों शक्लें हैं, रिबल फضल है, यानी 5,000 दे करके हमने 10,000 लिया, रिबल फضल है। और रिबल नसिया इसलिए भी है कि हमने दिया था 5 महीना पहले और हमको मिल रहा है 5 महीने के बाद, लिहाजा ये 3 वायरस पाए गए। अब आप लोग बताइए इसका हुक्म क्या है? बिल्कुल नाजायज है। अब आइए चौथा वायरस इसमें, वो ये है कि ये जुआ पर मबनी है, मुकम्मल जुआ पर मबनी है। जुआ किसको कहते हैं? जुआ कहते हैं कि मुआहदा करने वाले की मनफात किसी ऐसे वाक़ये से मरबूत हो जिसका होना ना होना यकीनी ना हो, यकीनी ना हो, जिसका होना ना होना यकीनी ना हो। मादारा बैनल गुल्म वल गुर्म, ऐसा मामला जिसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर 2 आदमी खेल रहे हैं, कह रहे हैं जो जीतेगा उसको इतना पैसा मिलेगा, हारेगा तो मुझे कितना पैसा देगा। बहरहाल तो इसको कहते हैं जुआ। और ये इंश्योरेंस में जुआ बिल्कुल मुकम्मल तौर से पाई जा रही है, लिहाजा ये इंश्योरेंस हराम है, इसके जवाज का कोई रास्ता नहीं है। ये कमर्शियल इंश्योरेंस के बारे में बात थी। कमर्शियल इंश्योरेंस की मोटी मोटी किस्मों में से 3 किस्म में बयान करूंगा। नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस का माना क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का माना यह है कि बीमादार कुछ पैसा कंपनी को देता है और कंपनी कहती है कि 10 साल के अंदर अंदर अगर आप मर गए तो आप जिसका नाम हमारे यहां रजिस्टर कर दें उसको इतना पैसा देंगे। अगर नहीं मरे तो फिर भी वो पैसा देंगे, मगर सूद के साथ, सूद के साथ। तो इसके अंदर भी रिबल फضल है, रिबल नसिया है, इसमें अंदर जो है जुआ है। ये सारी चीजों की वजह से मुख्तसर ये है कि लाइफ इंश्योरेंस इन 3 बुनियादी खराबी की वजह से हराम है। नंबर 2 प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, अत्तामीन लिल अमवाल। बीमादार कंपनी के पास जाता है और कहता है कि मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मेरी इमारत है, मेरा जहाज है या मेरा कारखाना है, मैं 10 साल तक के लिए इसका इंश्योरेंस करना चाहता हूं। इंश्योरेंस क्या होता है? बीमादार उसको एक रकम अदा करता है और कंपनी ये मुआहदा करती है कि अगर 10 साल के अंदर तुम्हारे कारखाने में कोई नुकसान हो गया, जल गया या और कुछ हो गया तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, उसकी भरपाई मैं करूंगा। अगर नुकसान नहीं हुआ तो आपने जो प्रीमियम मुझे दिया था वो उसमें से आपको 1 चवन्नी भी नहीं मिलेगी। तो इसमें गरर है, जुआ है और रिबल फضल रिबल नसिया दोनों है, इसलिए कि अगर वाकई नुकसान हो गया उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। इसमें तीसरी किस्म यह है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये भी तजारती इंश्योरेंस की किस्म है। वो क्या है? वो ये है कि आपके पास गाड़ी है, आप बीमा कंपनी के पास जाते हैं, बीमा कंपनी से कहते हैं कि देखिए अगर मेरी गाड़ी से मैंने किसी को ठोक दिया और उस गाड़ी का तावान मुझे भरना पड़ा तो मैं नहीं भरूंगा, आप इतना पैसा लीजिए, और नुकसान अगर हो गया तो आप भरेंगे, मैं नहीं भरूंगा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। तो अब ये बताइए उसका गाड़ी का ठोकना यकीनी है? यकीनी नहीं है। हो सकता है ठोके, हो सकता है ना ठोके, हो सकता है वो किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो अगर नुकसान पहुंचाया तो कितने मिकदार का नुकसान पहुंचाया? 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का। मैंने दिया है 500 रुपया, पता चला कि मैंने 20,000 का नुकसान कर दिया और कंपनी 20,000 देगी, तो हमने 500 के बदले में 20,000 लिया। ये तो फिर बिल्कुल रिबल फضल भी है, रिबल नसिया भी है। दूसरी बात यह है मैं ठोकूंगा या नहीं ठोकूंगा, या मुझसे नुकसान होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं है, लिहाजा ये गरर में आता है और जुआ में भी आता है। इसी तरह से मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर मैं बीमार हुआ 5 साल के अंदर तो आपको मेरा इलाज करना पड़ेगा। यह भी गरर, रिबल फضल, रिबल नसिया और जुआ, चारों किस्म के वायरस की वजह से ये हराम है। एक अहम नुक्ता वो ये है कि गैर कमर्शियल इंश्योरेंस जिसको अत्तामीन ताउनी कहा जाता है, अत्तामीन ताउनी ये जायज है। उसकी सूरत क्या है? बहुत सारी बातें थी मगर इख्तिसार के साथ ये है, इसको बयान करना भी जरूरी है। वो ये है कि 10 लोग या 20 लोग इकट्ठा हो जाएं और सब कोई पैसा जमा करे एक फंड में।
इस नीयत से कि पैसा मेरा देने के बाद मेरा पैसा नहीं है, सदका है। अब हम में से 20 लोगों में से जिसको भी नुकसान पहुंचेगा इसी पैसे से उसकी भरपाई की जाएगी। इसको कहते हैं अत्तामिन अत्ताउनी। ये तामिन अत्ताउनी जायज़ है। उसकी दलील ये है मुस्लिम शरीफ में अबू मूसा अल-अशअरी की रिवायत है, इसको पढ़कर मैं बात खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल अशअरिय्यीन इज़ा अरमलू फिल ग़ज़व औ क़ल्ल तआमु अयालिहिम बिल मदीना जमअू मा कान इंदहुम फ़ी थौबिन वाहिदिन थुम्मा इक़्तसमू बैनहुम फ़ी इनाइन वाहिदिन बिस्सविय्या फ़हुम मिन्नी व अना मिनहुम। कहते हैं कि अशअरी कबीले के लोगों की खासियत यह है कि जब वो लोग किसी जंग में होते हैं या मदीने में उनके अहल अयाल के नान नफ़क़ा कम पड़ जाते हैं तो उनके पास जो कुछ सब जमा कर देते हैं। जमा कर, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 5 किलो है, 10 किलो है। जमा करने के बाद फिर वो लोग आपस में बराबर तकसीम कर लेते हैं। तो भाई मैंने तो जमा किया था आधा किलो, मुझे मिला 1 किलो, किसी ने जमा किया था 1.5 किलो, उसको मिला 1 किलो। तो ये है ताउन। इसका मकसद फायदा कमाना नहीं है, फायदा कमाना नहीं है। ये मुख्तसर अंदाज में बातें थी मेरे भाइयों। अब एक सवाल है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के ताल्लुक से। अगर आप पर इंश्योरेंस लाजम कर दिया है और जिस चीज पर इंश्योरेंस लाजिम है उसको लेना आपकी हाजत है, तो आप क्या करेंगे? आपकी जरूरत है, क्या करेंगे आप? तो क्या हम गाड़ी खरीदें या ना खरीदें? तो अगर हुकूमत की तरफ से इंश्योरेंस करना लाजिमी है, इजबारी है, कोई रास्ता नहीं है और उस गाड़ी की मुझे जरूरत है, तो आप इंश्योरेंस कर लें। मगर इंश्योरेंस की जब पैसा आएगा, अगर आया तो आप उतनी ही मिकदार में पैसा लेंगे जितने मिकदार का पैसा आपने जमा किया था, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। अगर बिलफर्द, शेख सुलेमान रूहानी ने कहा, अगर बिलफर्द आपको जरूरत पड़ गई और मुकम्मल पैसा लेना पड़ा तो आप किस्तवार उस पैसे को फिर अदा कर दें, जायद रकम को। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हराम इंश्योरेंस से बचाए और हलाल इंश्योरेंस की तौफीक अता फरमाए। उसमें से एक बात देखिए मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तरका शैअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन्हु। आप ये ना सोचे कि बिन हराम हो गया तो हमारा रास्ता क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई शख्स अल्लाह के वास्ते कोई चीज छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए उससे बेहतर चीज का बंदोबस्त जरूर करता है। ये मेरा कहना नहीं, रसूल का कहना है। रसूल का कहना बिल्कुल सच्चा है। हादा वसल्लल्लाहु